प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें मोल अर्ता विलियन में प्रति एक घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसीलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में और अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, हमें इनको करना है कैलकुलेट। अब इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए कि जिनके द्वारा हम इनको कैलकुलेट कर सकें। तो प्यारे बच्चों, ये वाली बात तो आपको पता चलेगी इनके फॉर्मूले से। अगर आपको इनके सूत्र याद हैं, इनके फॉर्मूले याद हैं, तो आपको पता होगा कि भाई मोलरता को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से मान चाहिए और मोलरता को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से मान चाहिए, और विलयन में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज, बोले तो विलय और विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से मान चाहिए। सही, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, 1 बाय 1 सोल्व करेंगे हम सब और आपको बताएंगे भी। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं मोलरता को, मोलैलिटी को। अब मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए, तो आइए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला याद करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें मोलरता जिसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, और याद रखना इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो मोलरता को कैलकुलेट करने के लिए हमें विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल या विलय के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, और विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में है तो यहां पर आप 1000 लिखोगे, और अगर विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है तो यहां पर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या जाना, तो हमने ये जाना सर, अगर हमें मोलरता को कैलकुलेट करना है तो हमें विलय के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए और हमें विलायक की मात्रा पता होनी चाहिए। अगर प्यारे बच्चों विलय के मोलों की संख्या नहीं दे रखी है तो हम इसे कैसे निकालेंगे। हम प्यारे बच्चों विलय के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें चाहिए विलय का भार या विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार या विलय का मोलर द्रव्यमान। तो इस तरह से हम विलय के मोलों की संख्या को निकाल लेंगे। तो बताइए, पता चला कि मोलरता को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सर ये सब वैल्यूज है कहां? अरे भाई, जो आपको न्यूमेरिकल दे रखा है उसी के तो अंदर होंगी, मगर सर हमें तो यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्यारे बच्चों, यहां पर जो ये लिखा है ना, सब कुछ इसी के अंदर छिपा हुआ है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले इसी को समझते हैं, ये क्या है। प्यारे बच्चों, यहां पर लिखा है 10% W बटे W या W अपॉन W या W अपॉन W का मतलब क्या है। प्यारे बच्चों, 10% W अपॉन W भी लिखकर दे सकता है या लिखकर दे सकता है 10% भार अनुसार। तो यहां पर इसने लिखा है W अपॉन W। देखो प्यारे बच्चों, ये द्रव्यमान प्रतिशत वाले तो है, द्रव्यमान प्रतिशतता याद है, न्यूमेरिकल कराए थे मैंने, उसी के अकॉर्डिंग है। तो ये जो ऊपर वाला W है ये बताएगा विलय को, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा सही कायम है ग्राम में, अभी बताएंगे। और ये बताएगा प्यारे बच्चों विलियन की मात्रा कायम है ग्राम में, विलियन की मात्रा ग्राम में। ध्यान से समझना, ध्यान से। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर न्यूमेरिकल करना भूल जाइए आप, क्योंकि सब वैल्यूज इसी के अंदर छुपी हुई हैं। तो विलय की मात्रा, अब सर विलय कौन है? अरे भैया, विलय आपका ग्लूकोज है और विलायक कौन है? आपका जल है। तो इसका मतलब ये हुआ जो आगे लिख रहे हैं ये हमेशा किसकी मात्रा रहेगी? विलय की मात्रा रहेगी। तो यहां पर प्यारे बच्चों 10 ग्राम हुआ कौन? ग्लूकोज, C6H12O6। सही है, ये कौन हुआ? ग्लूकोज। और विलायक तो बात अभी नहीं, विलियन तो परसेंटेज याद रख लो, यहां पर विलियन की मात्रा 100 ग्राम। तो अब क्या बात बनी? अब प्यारे बच्चों ये बात बनेगी कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। बस सिंपली ऐसे कह दो कि भाई 100 ग्राम विलियन में, या कह सकते हो 100 ग्राम जलीय विलियन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित हैं या घुले हुए हैं या मौजूद हैं, कैसे भी बोल सकते हो।
बात समझ में आई? अब प्यारे बच्चों यहां से आपको विलेय की मात्रा पता चली, यहां से आपको विलयन की मात्रा पता चली है, तो यहां से आप विलायक की मात्रा भी निकाल लो, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो विलायक कौन है सर? विलायक हमारा यहां पर जल H2O है। तो H2O की मात्रा हम कैसे निकालेंगे भाई? H2O की मात्रा या द्रव्यमान या भार कुछ भी लिख सकते हो, कैसे निकालेंगे? प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि विलयन बराबर विलय प्लस विलायक होता है, तो बस उसी के आधार पर विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान या विलायक की मात्रा या विलायक का भार निकालने के लिए आप यहां पर लिखिए विलयन का द्रव्यमान और माइनस कर दीजिए किसे? विलय के द्रव्यमान से। तो कितना आ जाएगा? 90 ग्राम आ जाएगा। तो अब आपको क्या क्या बातें पता चली? देखो हमने लिख भी दिया है कि 10% W/W ग्लूकोज विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है तथा 90 ग्राम जल है। तो बताओ ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? चलें फिर आगे। प्यारे बच्चों अब आपको मोललता जिसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से के लिए क्या क्या चाहिए? सर मोलों की संख्या चाहिए। अब मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं मोलों की संख्या। तो विलय कौन है बेटे? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज द्रव्यमान कितना? देखो विलय के लिए हम लिखेंगे W2। कितना दे रखा है सर? हमें आ गया 10 ग्राम। सही है। अब हमें इसका अणुभार भी चाहिए क्योंकि मोलों की संख्या निकालनी है। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान या अणुभार कितना होता है? 180। चलिए मैं आपको लिखा के दिखाता हूं। देखो प्यारे बच्चे ऐसे निकालते हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, कितने कार्बन है गुणा 6 कर दो। हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान गुणा कर दो 12 से। ऑक्सीजन का होता है 16 गुणा कर दो 6 से। समझ में आ गई? तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल पर मोल इनवर्स, जैसा पढ़ना चाहो। तो ये बात पता चली। अब प्यारे बच्चों आपको चाहिए इनके मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या के लिए ये बात लगाओगे यहां पर। आपको भार भी पता है जी सर कितना है? विलय का 10 है। और अणुभार भी पता है कितना है? 180 है। सही। अगर आपको याद है ना ग्लूकोज को तो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना। सही। इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। 180। तो प्यारे बच्चों मोलों की संख्या, विलय के मोल कितने आ जाएंगे? यहां से भाग करोगे तो 0.056 मोल। सही है। MOL लिख लो या MOLE लिख लो, नो प्रॉब्लम। बताइए बच्चे इतनी बात समझ में आ गई? अब विलायक का द्रव्यमान तो भाई आपने निकाल लिया है, कितना है? 90 ग्राम है मेरे दोस्त, 90 ग्राम है, लिख दो यहां पर। बताइए आगे चलें। प्यारे बच्चों अब इसके अंदर वैल्यू रखिए जल्दी से फटाफट। कितने मोल आए सर? इतने आए 0.056 बटे द्रव्यमान कितना? 90 भाई 90 ग्राम। ग्राम में है जी सर, तो 1000 यहां पर लिखोगे। प्यारे बच्चों आपसे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, नहीं आती है तो भैया करना सीखिए। अगर मैं कैलकुलेशन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। मैं आपको यहां पर इसका आंसर लिख देता हूं डायरेक्टली। कितना आएगा? 0.622। और मात्रा क्या बताया था मैंने सर? आपने बताया था मोल पर किलोग्राम। सही। ये है मोललता। मोललता विलयन की मोललता, मोलैलिटी। या प्यारे बच्चों ना आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता, ये मैं लिख देता हूं 0.622 स्मॉल m, जब भी इसका यही मतलब है। चलिए नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब हमें मोलरता, मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान होने चाहिए? तो आइए फिर सबसे पहले हम इसका फॉर्मूले को याद करते हैं। देखो प्यारे बच्चों मोलरता के लिए हमें विलय के मोलों की संख्या या विलय के मोल चाहिए बटे विलयन का आयतन लीटर में चाहिए। सही है। हमें विलय के मोल चाहिए और विलयन का आयतन लीटर में चाहिए। अब प्यारे बच्चों विलय के मोल तो हम निकाल चुके हैं, 0.056 मोल होता है। अब इसका आयतन कैसे निकालेंगे उसे समझिए। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व। प्यारे बच्चों विलयन का द्रव्यमान हमारे पास हैगा 100 ग्राम और विलयन का घनत्व हमें उसने दे रखा है 1.20। तो बस हम यहां पर रखेंगे, इसे भाग करेंगे तो काय में आ जाएगा ml में। सर ml में कैसे आ गया? प्यारे बच्चों देखो विलयन का जो दे रखा है द्रव्यमान वो ग्राम में है और इसका जो घनत्व है वो दे रखा है काय में? ग्राम प्रति ml में। 1.20 ग्राम प्रति ml। सही है। इस ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा तो ये कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए जो इसे भाग देने के बाद
जो आपकी वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो आएगी 83.33 ml। हमें चाहिए काय में सर, हमें चाहिए लीटर में। तो ml को लीटर में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं सर, हम 1000 से भाग करते हैं। कितने से? 1000 से। तो मैं 1000 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? जी सर बिल्कुल ले सकते हैं। क्या मैं इसको ऊपर नहीं ले जा सकता? जी सर बिल्कुल ले जाओगे तो बस तो काय में आएगा, माइनस में आएगा, तो इसलिए हमने लिख दिया माइनस में। और एल बोले तो लीटर। सही कह रहे बच्चों। अब देखिए आपको सब मान पता चल गए मोलरता, मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो बस वैल्यू रखिए इसके अंदर फटाफट और आंसर प्राप्त कर लीजिए। भैया मोल कितने हैं सर? 0.056 और आयतन कितना है? 83। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कैलकुलेशन आपसे करनी आनी चाहिए। सही। चलिए अब प्यारे बच्चों हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा 0.672। सर मात्रक, मात्रक भी बताएंगे प्यारे बच्चों, आपको मात्रक भी बताएंगे और कई तरह से मात्रक बताएंगे। कई तरह से मतलब कई प्रकार के। देखो भाई इसका मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। सही, ये हो गया इसका आंसर। अब प्यारे बच्चों कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर के स्थान पर, लीटर के स्थान पर आपको डेसीमीटर क्यूब भी लिखा मिल सकता है। सही है। या प्यारे बच्चों आपको ना इनके स्थान पर यह भी लिखा मिल सकता है। जैसे इसका आंसर आया 0.672 तो यहां पर लिखा मिल जाएगा आपको कैपिटल एम। तो ये सब बात एक ही है। चलिए नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हमें विलयन में प्रति एक घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज को कैलकुलेट करना है। अब विलयन के घटक कौन होते हैं? विलय और विलायक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें विलय और विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज को कैलकुलेट करना है। तो भैया हमें ग्लूकोज और जल दोनों के मोल प्रभाज को कैलकुलेट करना है। सर मोल प्रभाज को या मोल अंश को, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो प्यारे बच्चों आपको इन दोनों के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। सर हमें इसके तो मोलों की संख्या पता है, कितनी है? इतनी है। लेकिन जल के मोलों की संख्या नहीं पता, तो जल के मोलों की संख्या निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। कैसे निकालेंगे भाई? जल का द्रव्यमान कितना है? 90 है। और जल का मोल द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता। सर कैसे आ गया 18? अरे भैया H2O होता है। सही है। हाइड्रोजन का 1 होता है, गुणा 2 कर दोगे। ऑक्सीजन कितना होता है? परमाणु भार गया, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो कितना आ जाएगा सर? 18 आ गया। सही है। तो भैया हमें यहां लिखो M1। सही है, M1। तो हमें पता चला इसका द्रव्यमान इतना होता है और इसका मोलर द्रव्यमान या अणु भार इतना होता है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए लिखोगे भार बटे अणु भार, 90 बटे 80। तो 80 पंजे 18 पंजे यार, 18 पंजे कितना आ गया? 5 मोल। 5 मोल आ गया। अब कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूले अकॉर्डिंग करते हैं। कैसे करेंगे? देखो ये ग्लूकोज का मोल प्रभाज बराबर ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे ग्लूकोज के मोलों की संख्या प्लस N1 कौन है? विलायक। विलायक कौन है? जल। तो जल के मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या इतनी थी, रख दी। इसके मोलों की संख्या इतनी थी, अरे ये तो यही है ना, इतनी थी। और इसके मोलों की संख्या कितनी थी सर? 5 थी। इन दोनों जोड़ोगे इतना आएगा और भाग करोगे तो इतना आ जाएगा। सही है। तो ग्लूकोज का मोल अंश या मोल प्रभाज होगा 0.011। और याद रखो मोल प्रभाज का या मोल अंश का मोल फ्रैक्शन का मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अरे ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो क्या मात्रक बनेगा? समझ में आ गई? अब देखो जल का मोल प्रभाज या मोल अंश आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जल का मोल प्रभाज या मोल अंश कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे समझो। प्यारे बच्चों जल का मोल अंश या मोल प्रभाज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये वाला है। ये कैसे करेंगे? देखो यहां पर आपने लिखा है क्या? अगर ग्लूकोज कौन था? विलय था। तो यहां पर विलय के मोलों की संख्या आ जाएगी। और अगर तुम निकालोगे कौन? जल का मोल प्रभाज, तो जल कौन है? विलायक है। तो विलायक के मोलों की संख्या आ जाएगी। मतलब यहां पर आ जाएगा N1 बटे N2 प्लस N1। सही। अगर हम विलय के मोल प्रभाज निकालते हैं तो यहां पर विलय के मोलों की संख्या आ जाती है।
और अगर हम विलायक का मोल प्रभाज्य निकालते हैं तो यहां पर विलायक के मोलों की संख्या आ जाती है और नीचे सेम रहता है। एक तो तरीका यह है, या सबसे आसान और सबसे प्यारा तरीका यह है कि आप 1 लिखें माइनस ग्लूकोज का मोल प्रभाज्य। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, सही। 1 माइनस कितना आया था 0.011 आया था, तो घटाओ कितना बन जाएगा 0.989, ये होगा जल का मोल प्रभाज्य। सही, आप लिखना नीचे नीचे, सही, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने यहां कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आपका न्यूमेरिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।